बाबा, बीजेपी की एक बार फिर वापसी हुई है प्रदेश में। सरगुजा संभाग बीजेपी को सरकार बनाने में खुलकर समर्थन किया है। क्या वजह रही कि कांग्रेस को इतनी करारी हार झेलनी पड़ी? सर्वप्रथम, क्योंकि आपने बीजेपी की जीत की बात कही तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। सरकारें अच्छा काम करती रही हैं, कांग्रेस की भी पिछली सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मैं ये उम्मीद भी करूंगा और विश्वास भी रखूंगा कि उन कामों में निरंतरता बनी रहे और अच्छे काम छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में हमेशा होते रहें। हार जीत का सवाल है, बहुत सारे बिंदु रहते हैं इसमें, कई कारण बन जाते हैं और अप्रत्याशित सा परिणाम छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी सरगुजा संभाग से आया था और अब की ठीक उलट अकल्पनीय 14 से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो उनको बधाई, उसके लिए तो बधाई, लेकिन अप्रत्याशित सर। कड़े मुकाबले की भी 94 वोट से आप भी हार गए। वो कमियां कहाँ रह गई जहाँ पे आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया? कमी मुझ में, मेरे में कोई ना कोई ऐसी बात है या रही होगी जिस कारण से लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, इस चुनाव में नहीं अपनाया। और मैं जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे से कमियां रह गई हों, गलतियां हुई होंगी, मैं उनको दूर करने के लिए आने वाले समय में हर संभव प्रयास करता रहूंगा। जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं इस हार को लेकर? मेरी, मैं हारा हूं तो मेरी जिम्मेदारी मेरी। प्रदेश में दूसरे के ऊपर बात कभी नहीं रखनी चाहिए। जब आदमी खेलने जाता है तो वो विकेट खराब है, बॉल ऐसी हो गई, ये बात नहीं होना। खेलना आपको है, आप आउट हो गए तो उसको स्वीकारिए कि अगले बार जो गलती हुई उसको नहीं दोहराएंगे। चुनाव से पहले आपने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो निर्णय पे आप कायम रहेंगे या फिर कुछ और? मैंने उस बात को, इस चीज़ को ध्यान में रख के कहा था कि चुनाव जीतूंगा और उसके बाद मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सौंप देता, पार्टी में बना रहता और नई पीढ़ी को फिर सामने आना चाहिए। लेकिन हार के मैदान मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हारा हूँ तो 5 साल पूरा प्रयास करूँगा, क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूँ, जैसा वो चाहेंगे मैं करता रहूँगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या माना जाए एक बार किसी जनरल सीट से आप संसदीय लड़ने का पसंद करेंगे या फिर? मैं विधानसभा में ही रहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल बाबा, सीएम आपको लगता है किसको होना चाहिए भाजपा की ओर से? है उनकी बात, जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली, राय चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारे बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला भारी। राजनीति को हटा दे, अगर आप नागरिक के तौर पर आप बात करेंगे तो आपकी क्या पसंद रहेगी? रमन सिंह या रेणुका सिंह? बाबा, कोई बड़ा फैक्टर जो चुनाव में इतना बड़ा अंतर? इसमें जो विश्लेषण मैं अभी देख रहा हूँ, कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं और भाजपा का वोट शेयर 14% बढ़ गया। ये पिछले 10, 12, 15 चुनाव में मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा अंतर। तो कांग्रेस ने कुछ बहुत गलत नहीं किया, लेकिन भाजपा ने कुछ अच्छा कर दिया। वो देखना पड़ेगा कि क्या वो कर गए जो हम नहीं कर पाए। हमने जो किया, हमको पब्लिक ने स्थिर रखा, वोट शेयर हमारा 42-43% पे कायम है
लेकिन भाजपा 32 से 46 पहुंच गई। 14% वोट शेयर 5 साल के अंदर बढ़ना बहुत बड़ी बात है।